सेल 10 से लेके 50% की छूट। तो हम लोगों को तो बीमारी नहीं, मरने वाले मर जाएंगे। वोट हासिल करने के बाद यहाँ से वो गायब हो जाते हैं। उस मुल्क में से हमको नमाज के लिए जाना पड़ता है। घर में मच्छर कीचड़ बड़ा बड़ा दांत सब हम लोग के घर में बीमारी पूरे की पूरे आते हैं यार। भाई लोग को समझा कर वोट लेके भाई तोटिया दे दे, मैं तो ही कमा करा दूंगा। तो मुफ्ती साहब के सामने ये बात करो, पर्दे की ताकीद करते हो, पर्दे की ताकीद करते हो और पर्दे का औरत कब पर्दे में रहे। हम ये कह रहे हैं कि हमारा महल्ला जो है हमेशा से महरूम रहा है, महरूम ही रहा है। जब तक हमारे महल्ले का कारपोरेटर रहेगा नहीं, ये काम होगा नहीं। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। आज यहां पर हसनपुरा मुर्तज़ा मस्जिद के पास के लोगों ने हम लोगों को यहां पर बुलाया है। यहां से हमको शिकायत मिली है कि यहाँ पर जो है गटरें इतनी जाम है, इतनी फुल हैं, किसी किस्म की सफाई कर्मी यहाँ पर तवज्जो नहीं देते, यहाँ के कोई कॉरपोरेटर तवज्जो नहीं देते, जिसका नतीजा ये है कि गटरों में जो पानी है वो बहकर सड़क पर आ रहा है। और सड़क पर आने के बाद जो है यहाँ से पास में ही जो मस्जिद है मुर्तज़ा मस्जिद, इस गली से जब नमाजी नमाज़ अदा करने के लिए जाते हैं तो उनके कपड़े जो है इस गंदे पानी से गंदे हो जाते हैं और नमाजियों को दिक्कत आती है। इतनी दिक्कत, इतनी परेशानियों के बाद भी किसी को सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए यहाँ के लोगों ने हमको यहाँ पर बुलाया है। हमारे साथ यहाँ के इलाके के काफ़ी ज़िम्मेदारान हैं। आइए उनसे भी पूछते हैं कि क्या दिक्कत, क्या परेशानी उनको यहाँ पर है। मेरे साथ यहाँ महल्ले के इलाके के बुज़ुर्ग हैं अब्दुल गफ़्फ़ार साहब। हम उनसे पूछना चाहेंगे, हज़रत क्या परेशानी, क्या दिक्कत है यहाँ? आ जाइए, आप यहाँ पर आ जाइए। साहब ये देख रहे हैं सब कीचड़ में से जाने का, कीचड़ में से आने का, बच्चे लोगों को स्कूल भी लेके जाने का, मस्जिद में जाने का, तो कीचड़ में से जाने का कौन सी मुसीबत उठाएंगे। ये नाली भर जाती है, सब पूरा मुँह तो हमारी बस्ती के अंदर, पूरी बस्ती में आता है। और मच्छर मक्खी में ये बीमारी बैठेंगी तो कौन उसका जवाबदार रहेगा? ये कौन उसका जवाबदार रहेंगे? ये मच्छर, दुनिया भर के मच्छर हो रहे घरों में, तो हम लोगों को तो बीमारी नहीं, मरने वाले मर जाएंगे। हाँ, आपका नाम? मौलाना अशफाक जमाली। मेरे साथ मौलाना अशफाक जमाली साहब इस इलाके के ज़िम्मेदार हैं। यहाँ पर वो भी हैं। जमाली साहब, क्या बोलना चाहेंगे आप इन परेशानियों के बारे में? यहाँ पर 25 साल गुजर गए हसनपुरे को। यहाँ पे तमाम कारपोरेटर हमारे से वोट हासिल करते हैं। वोट हासिल करने के बाद यहाँ से वो गायब हो जाते हैं। महल्ले में किसी किस्म का कोई गटर का नज़्म नहीं है और ना पानी का कोई निकासी का नज़्म है। यहाँ तक कि हम लोगों को इतनी तकलीफ़ है कि हर जुमा जो है और हर दिन जो है हम लोगों को इस मूत में से वो पानी जो है तो बहता है। उस मूत में से हमको नमाज के लिए जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल लिए ले जाना रहता है, तो वो मूत में से जाना पड़ता है। और इसी तरीके से बाहर का जो रोड बना हुआ है, पहले वो नाला था, वो नाली हो गई है। और वो नाले का पूरा पानी जो है तो हमारी अपनी बस्ती में आ जाता है और बस्ती से होकर मस्जिद तक पहुंच जाता है। और मस्जिद में पहुंचने के बाद जो है तो नमाजी हजरात जो है तो ऐसा कावा काट कर अपने नौरंग कॉलोनी के और रोड पर से जो है तो इन्हें नमाज के लिए आते हैं और जाते हैं। और बच्चे मदरसा मस्जिद में ही जाते हैं, तो बच्चे जो तो मूत के पानी से मदरसा में जाते हैं। तो बताइए, अब वो बच्चे जो है तो तालीम हासिल कर रहे हैं, इस्लामी तालीम हासिल कर रहे हैं, दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। अब वो बच्चे जो है तो मूत के पानी से, जबकि हमारा अपना मुसलमान इलाका है और हम अपने आप को मुसलमान बोलते हैं और पाकी आधा ईमान बोलते हैं, और आधा ईमान भी हमारे पास सलामत नहीं है, तो हम इन कारपोरेटरों को क्या बोलें और क्या नहीं बोलें। और कारपोरेशन और इंतज़ामिया, ये तमाम लोग जब भी इनको बुलाया जाता है तो आते हैं, सिर्फ आश्वासन की भीख हमको दे के चले जाते हैं और फिर उसके बाद दोबारा इस गली में कभी आते नहीं हैं। जब इलेक्शन आता है तो सब जो तो अपनी वोट सीधी कर लेते हैं और वोट सीधी करने के बाद जो है तो ये इस महल्ले से गायब हो जाते हैं। अगर किसी ने जो है तो नबी अहमद का नाम लिया, किसी ने अमानतुल्लाह का नाम लिया और किसी ने और किसी का नाम लिया, 4 कारपोरेटर इस महल्ले को होने के बाद भी हमारे इस गली के अंदर जो है ना गटर है और ना ही पानी की निकासी का कोई नज़्म है और ना मस्जिद के अंदर जाने के लिए जो है तो कोई तरह का नज़्म है और ना रोड सीधी है। एक मरतबा जो रोड बन गया तो अभी तक का वो रोड बनी हुई है और रोड की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि आप हजरात देख सकते हैं कि एक जगह पे जो है तो मूत जमा हुआ है, पानी जमा हुआ है। माँ बहनों की इतनी ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, कभी वो दवा खाने के लिए निकलते हैं,
कभी और दीगर काम के लिए निकलते हैं तो बेचारे जो तो यमूद के पानी से गुजर के जो है रोड पर पहुंचते हैं, और रोड पर पहुंचने के बाद भी उनको इत्मीनान नहीं रहता है। रोड पर भी जो पानी गंदा पानी जमा रहता है मूत का, उसको पार करके वो अपने अपने गांवों से लगते हैं। मैं मानव समाचार के माध्यम से आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप ये बात हमारी प्रशासन कॉरपोरेशन तक का ये पहुंचाएं और ये मामलात को हल करें। खुदा हाफिज़, जय हिंद। यहाँ हाफिज़ साहब का साफ कहना है कि एक तरफ हम इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि मालेगांव शहर मस्जिदों मीनारों का शहर है, जहाँ हम इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि मालेगांव शहर की 80% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, मगर यहाँ पर उन्हीं मस्जिदों के आसपास, जिन मस्जिदों का हम बारहा हवाला देते हैं, उन्हीं मस्जिदों के आसपास इस तरह की गंदगी, इस तरह की नापाकी पाई जाती है। कॉरपोरेशन से और यहाँ के इंतज़ामिया से, यहाँ के कॉरपोरेटरों से इनका साफ कहना है कि 25 साल हो गए, सिल्वर जुबली ईयर हो गया है, पूरे 25 साल हो गए। 25 साल में 2 नस्लें जो जवान हो जाती हैं, 2 नस्लें जो हैं वो ज़िंदगी पाती हैं, मगर वो फिर भी ये मसाइल इनके यहाँ पर हल नहीं हुए। 4 कॉरपोरेटर्स को एक पैनल बनाने का मकसद ये था कि चारों मिलकर इलाके के मसाइल को हल करें, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी गुस्सा इलाके के रहने वालों का है और उनका गुस्सा जो है वाजिब भी है। हमारे साथ यहाँ पर इलाके की हमारी कुछ माएँ बहनें भी हैं, हम उनसे भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या क्या परेशानियाँ उनको हो रही हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, सब्ज़ी तरकारी लाने जाने को वास्ते तीर कर जाना पड़ता है, घुटने इतना पानी आ जाता है गटर का, सब जाना फिर आना, फिर कपड़ा बदलना, नहाना, मदरसा जाने की बहुत परेशानी हो जाती है। हर चीज़ की यानी परेशानी है। बच्चे लोग खेलने नहीं निकल पाते, खेल कर एक दफ़े आ जाते तो पूरे मुँह में सब भर के आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा ही सब गटर का, रोड का पानी आ जाता गली में। हर चीज़ के आदमी लोग तो चले जाते काम पे, औरतें लोग की परेशानी हो जाती। फिर यही तकलीफ़ हम लोग को उठाना पड़ती, यही मुसीबत। मूत में ते आओ, मूत में से लड़कन पारा लेके गिर जाते, और मदरसा जाओ, मस्जिद में जाओ, सब जगह यही मूत में से गटर का पानी वापस आता। सब घर में मच्छर, कीचड़, बड़ा बड़ा दांत, सब हम लोग के घर में बीमारी। हमारे हसनपुरा 32 से 25 साल हो गया, हम लोग को बच्चे जवान हो गए और इधर कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। जितने भी वार्ड के मेंबर लोग आए, अपने सरेदार जवान लोग भी आए, अपने ज़ईफ़ लोग भी जो मेंबर है वो भी आए। हम लोग की परेशानी मुसलसल 25 साल से ऐसे ही चल रही है और कोई सुनाई नहीं हुई है। शकील होटल वाले रोड पे रहते हैं, वो सरेदार औरत लोग में झगड़ा हो जाता है, वो सुलझाने के वास्ते वो आ जाते हैं। गली के अंदर बड़े बुजुर्ग लोग गिर पड़ जाते हैं, कोई सुनाई नहीं है। और सबसे पहली चीज़ तो हम लोग नल आता है तो झाड़ू लेकर सबके घर से सब औरतों को लेके झाड़ू देना पड़ता है गटर तक के, फिर कोई झगड़ा हो जाता है औरतों में। मगर आज के बाद, आज भी 25 साल के अंदर सब आदमी लोग नमाजी जो जाते हैं वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। नल की टेम जुमा के दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है हसनपुरे में। जब कोई बात होती है आके मेंबर लोग को भी बुलाया जाता है, अब आ रहे, जब आ रहे, नहीं आते। हसनपुरे में आज बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, हम लोग और आदमी से ज़्यादा औरत लोग झेल रहे हैं। और नल आता है तो जब यानी गटर का पानी जब भी आता है, बारिश तो अभी शुरू हुई है, बारिश से पहले भी गटर का पानी मस्जिद के पास से और हम लोग की गली में चला जाता है, घर के अंदर भी घुस जाता है, वो गली से घुसता है, ये गली आरों पार पानी निकल जाता है। मगर फिर भी यहाँ के कारपोरेटर कुछ नहीं सुनाई करे, नबी अहमद भी कुछ नहीं करे। मुफ्ती इस्माइल भी आए थे, बोले भाई तुम लोग का मसला हल कर देंगे, कुछ हल नहीं करे। अब हम लोग को ये काम करना पड़ा है, अब तुम लोग हम लोग की आवाज़ कॉरपोरेशन तक पहुंचाओ और हम लोग का हक हम लोग का दिलाओ कि हम लोग हसनपुरा वार्डों में आखिरी मुर्तुज़ा मस्जिद की गली में कितनी तकलीफ से रह रहे हैं। औरत लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, झगड़ा कर लेते, एक दूसरे से बुराई मोल ले लेते, मगर कुछ सुनाई नहीं हुई है। रोड तक आवाज़ गई, कॉरपोरेशन तक कई बार नोटिस गई, कोई सुनाई। वार्ड नंबर 14 से नबी अहमद है, इसके पहले भी शमसुद्दोआ आरिफ सिलौटी वाले है और अमानतुल्लाह पीर है, ये सब पूरे की पूरे आते हैं और भाई लोग को समझा कर वोट लेके चले जाते हैं। और फिर कभी रैली में बड़े बड़े लोग भी नहीं आते कि हाँ बड़े बड़े जो है वो आके हम लोग की कुछ तो सुनाई करे। और वोट लेने के टाइम बोलते भाई तो ओटिया दे दे, मैं तो ही कमा करा देंगे। 25 साल में कुछ सुनाई नहीं हुई है और आमदार साहब भी कोई नहीं आया। और जब कभी कोई कंप्लेन जाती है तो हम लोग को औरत लोग को कॉरपोरेशन जाना पड़ता। तो मुफ्ती साहब के सामने ये बात करो, पर्दे की ताकीद करते हो, पर्दे की ताकीद करते हो और पर्दे का औरत कब पर्दे में रहेंगी जब ये सब चीज़ें हम लोग को मुहैया
मिलेगी जब पर्दे में रहेंगे ना। कब पर्दे में औरत रह सकती है? और मदरसा जाते हैं तो मदरसे की कौन सुनाई करेंगे? एक आलिम है, एक हाफिज है, एक मुफ्ती है। हम लोग को घरों घर दिलासा दिए क्या? ये कुछ नहीं किया हम लोग के लिए। हसनपुरे में 25 से 30 साल हो रहा, हम लोग की कोई सुनाई नहीं हुई। यार उनके पास खबर गई, वहाँ पे बोले जो ऊपर ना जमीन है वहाँ पे मैं लेटरूम बना दूंगा। आज तक के कोई नहीं आया लेटरूम बनाने। भी लेटरूम को वास्ते भी औरत लोग को बहुत तकलीफ है, हद से ज़्यादा तकलीफ है बाथरूम के वास्ते, लेटरूम को वास्ते। मदरसा नहीं जाते बच्चे, नागा कर देते। स्कूल बंद है, जब से कोरोना हुआ है, लॉकडाउन लगा है, मदरसा सिर्फ वो जाते हैं, मदरसे में भी नहीं जा पाते। वहाँ पे भी नागा होता है, रोज रोज नागा होता है। स्कूल नहीं है, आंगनवाड़ी एक स्कूल नहीं। हम लोग आंगनवाड़ी के वास्ते गए थे, आंगनवाड़ी स्कूल के वास्ते गए थे हम लोग। कारपोरेशन तो बोले कि हाँ बना दूंगा। शकील होटल वाले भाई जो है हर वक्त औरत लोग के हमदर्द बन के आते हैं और बोलते हैं हम लोग ये काम करेंगे। और एक शब्बीर भाई है, वो भी हमारा बहुत हेल्प करता है। औरत लोग में सुलझा के मसला हल कर देते हैं कि लड़ाई मत करो, मैं ये काम करवाऊंगा, दिलासा दे देते हैं। वो भी अकेले क्या करेंगे, जहाँ तक के बनता है वो सुलझाते हैं वो लोग। ये जो शकील भाई होटल वाले हैं, क्या यहाँ के कारपोरेटर या शब्बीर भाई जो यहाँ के कारपोरेटर? कोई नहीं है, वो लोग कारपोरेटर नहीं है, कोई नहीं है, आम इंसान हम लोग के मगर हमदर्दी में खड़े हो जाते हैं वो लोग। और हर दुख सुख में वो लोग काम आते हैं। ये काम हर वक्त औरत लोग को समझा के दिलासा दे के चले जाते हैं। मगर हम लोग के वार्ड का जो मेंबर है कोई काम नहीं किया, ना कारपोरेटर आके कोई काम किया, ना मुफ्ती साहब कोई काम किए। एक आम से इंसान है, जो दो नाम इन्होंने लिए हैं, एक आम से इंसान है जिनके पास कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं, किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, कोई सियासी पावर ना रखते हुए भी हर वक्त इनके मसाइल हल करने के लिए ये जो दो नाम लिए हैं, शब्बीर भाई और शकील भाई होटल वाले, ये दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। मगर जिनको सही अपना हक अदा करना चाहिए कि हर 5 साल में हर इलेक्शन में चले आते हैं, मीठे मीठे वादे करते हैं, वर्गलाते हैं, हर तरीके की जो है बातें करते हैं, मगर जब नुमाइंदगी की बात आती है तो अक्सर जो है वादे वफा नहीं करते, फरामोश कर देते हैं। यहाँ के इलाके की हमारी बहन ने कहा कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए मानव समाचार पर हम लोग जो है अपनी बात को रख रहे हैं। मानव समाचार भी जो है सख्ती के साथ जो जिम्मेदारान हैं उनसे यही कहेगा कि जब जब इस तरीके से लोगों की आवाज़ को दबाया जाएगा तब तब मानव समाचार लोगों की आवाज़ को उठाएगा, लोगों के दरमियान आएगा। आप भले ही सो चुके हो मगर मानव समाचार जागा हुआ है, मानव समाचार ज़िंदा है। हर बार शहर के हर मसाइल को हम उठाएंगे और हम आम जनता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मैं मुर्तज़ा मस्जिद के ठीक सामने खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो है ये जो गली है, इसी रास्ते से गुज़रकर इलाके की बच्चियां जो है वो अरबी तालीम पाती हैं। आप देख सकते हैं कि वो बच्चियां सामने आपको नज़र आएगी, वो मदरसा है और इसी गंदगी में से वो बच्चियां गुज़रती हैं, जहां पर पूरे शहर का गंदा पानी आकर यहां जमा होता है। और ऐसे नापाक इलाके से ऐसे गंदे पानी में से वो किसी तरीके से गुज़र कर जाती है। अल्लाह ना करे उनके हाथों में जो है अल्लाह का कलाम होता है, दीनी किताबें भी होती है। खुदा न खास्ता ये मासूम बच्चियाँ फिसल कर गिर पड़ें तो उस इतनी बड़ी चीज़ की बेहुरमती भी हो सकती है। और इस गंदे पानी से गुज़र कर वो जब ऊपर जाती है तो कुछ छींटे, जाहिर सी बात है, ज़ाहिरन है कि जब गंदा पानी होता है तो उनके लिबास पर भी यकीनन पहुंचता होगा। मगर ऐसी हालत में ही वो अरबी तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या मालेगांव शहर जो अपने आप को मस्जिदों मीनारों का शहर कहता है, उसकी गैरत ये गवारा करती है कि उसकी कौम की बच्चियाँ इस तरीके से नापाकी से गुज़र कर अरबी तालीम हासिल करें, अल्लाह के कलाम को छुएँ, कलमे हैं या आयतें हैं उसका विर्द करें। क्या हमारी गैरत को ये गवारा है? ये एक बड़ा सवाल मानव समाचार पूछता है मालेगांव शहर के उन बेज़मीर इंतज़ामिया से कि इतनी सारी परेशानियों को और देखने के बाद भी किसी भी किस्म का यहाँ पर कोई हल जो है 25 साल में उन्होंने नहीं निकाला है। मेरा कहना तो ये है कि मैं इस बस्ती में जब से आया हूँ, जब से ये हालात चली रहे हैं और इस्लाम कहता है कि पड़ोसी के हुकूक अदा करो, मगर पड़ोसी के हुकूक यहाँ कैसे अदा करेंगी कि एक हालात भी उनके लिए ऐसे नहीं होते कि आपस में दोनों की मेल जोल बने। कैसे बनेंगी? ये हालात महल्ले के हालात है, गटर का पानी है, हर वक्त तो उनके दुआरे रहता है, तो आपसी ताल्लुकात कैसे बनेंगे? रही बात मस्जिद की, मस्जिद भी जाने के वास्ते जब बारिश होती है या कोई ऐसे हालात हो जाते हैं तो मस्जिद में जाने के लिए रास्ता नहीं रहता है। इस तरफ से भी और कॉलोनी की तरफ से भी पूरा पानी भरा हुआ रहता है। जब से ये बारिश का और ये हालात हुए हैं, जब से यही मामला चल रहा है इस बस्ती में, कभी आज तक ये मामला हल हुआ ही नहीं है। हर टाइम कोई भी
आता है कारपोरेटर तसल्ली दे के जाता है, मगर कोई काम होता नहीं हमारी बस्ती का। इसके पहले इसके बाद की बस्ती को देख लो, सब एकदम ठीक ठाक हो गया है, पूरी रोड बन गई है। इस रोड पे कभी कोई कारपोरेटर काम नहीं किया। पूरे इलाके का जो आयशा नगर से और आसपास का इलाका पूरा पानी इस बस्ती में आता है। और पूरे ये तो अभी ये रोड बनी है, नहीं तो घरों में घुसकर उनका बर्तन चीरते रहते हैं। हम अपनी आँख से देखे और रात भर बेचारे बर्तन उड़ा के अपना रखे हैं। और मस्जिद में भी यही गटर का पानी लेकर मस्जिद में पहुंचते हैं। बार बार जिम्मेदार और अपने मौज़िन को और जो खिदमत वाले बेचारे हर वक्त तो नमाज के वक्त तो धोते, फिर नमाज के बाद धोते, तो कितनी तकलीफ है। ये मुसलमान का महल्ला है, मुसलमान का एरिया है, मस्जिद का एरिया है, उसमें ये सारी तकलीफ दी जा रही है। इसके बारे में जो है गौर किया जाए कि ये क्यों कहा जा रहा है। आज मस्जिद का जिम्मेदार, मदरसे के जिम्मेदार ये सब चीज़ बता रहे हैं, तो क्यों बता रहे हैं, उसको आकर देखो आप लोग। हम ये कह रहे हैं कि हमारा महल्ला जो है हमेशा से महरूम रहा है, महरूम ही रहा है। जब तक हमारे महल्ले का कारपोरेटर रहेगा नहीं, ये काम होगा नहीं। मानव समाचार का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे पास आकर इतना कीमती वक्त दिया, हमारी बात को आप तक पहुँचाने की कोशिश की। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और हमारा काम आप लोग के ज़रिए, इन लोग के ज़रिए आसान करे। अल्लाह जज़ाए खैर दे। उनकी आदत है कि बस वादा किए जाते हैं, हम भी ऐसे हैं कि बस वादों पे जिए जाते हैं। वादों की खैरात बांटना बंद कीजिए, अमली तौर पर जो है लोगों तक पहुंचिए, उनके मसाइल को हल कीजिए, वरना किस मुंह से आने वाले वक्त में इन्हीं इलाके में, इन्हीं घरों में, इन्हीं लोगों में आप वोट मांगने के लिए जाएंगे।